एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल में। आज एक और धमाकेदार वीडियो होने वाला है और ये होगा बिहार जीके से। और बिहार जीके में जो भी यानी जितने भी तरह के बिहार से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का संग्रह करने का हम प्रयास कर रहे हैं। और ये 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो श्रृंखला है, इसमें विश्व भूगोल भी आप देखे होंगे, फिर जाके आप इंडियन ज्योग्राफी देखे होंगे। जो नहीं देख पाए हैं वो डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइएगा, उन वीडियो को देखिएगा। जब ये वीडियो शुरू होगा प्रश्नों का, तो शुरुआती प्रश्न आपके लिए आसान होंगे, हो सके कि आप उन प्रश्नों को जानते होंगे, लेकिन जो आगे 2 4 5 प्रश्न के बाद आप देखेंगे आपके लिए एकदम नया होगा। और ये समझिए कि ये आपके बीपीएससी एग्ज़ाम में पूछना ही है, इसीलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और जो चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। बिहार सामान्य ज्ञान। पहला प्रश्न है, बिहार दिवस कब मनाई जाती है? ऑप्शन ए 20 मार्च, बी 21 मार्च, सी 22 मार्च, डी 25 मार्च। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 22 मार्च। और आपको बता दें कि ये 22 मार्च 1912 को ही बंगाल से बिहार अलग हुआ था। और उसके बाद आज से जोड़ लीजिए कि लगभग जो है 111 साल बंगाल से बिहार अलग होते हुए हो गया। और बिहार राज्य का नाम बिहार कैसे पड़ा, इसी वीडियो में आपको जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि एक प्रश्न है बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा है। अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय भाषा है? ऑप्शन ए हिंदी व उर्दू, बी संस्कृत व उर्दू, सी हिंदी व संस्कृत, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हिंदी व उर्दू, यानी बिहार का राजकीय भाषा हिंदी और उर्दू है। अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय वृक्ष है? ऑप्शन ए बेल, बी पीपल, सी आम, डी नीम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पीपल। पीपल जो है ये बोधि वृक्ष है। जब बिहार में बौद्ध धर्म चरम सीमा पर था और गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो इसी पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसीलिए बिहार का राजकीय वृक्ष भी पीपल को रखा गया है। अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय पुष्प है? ए कमल, बी गेंदा, सी गुलाब, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी गेंदा, यानी गेंदा जो है बिहार का राजकीय पुष्प है। आपको एक प्रश्न दे रहे हैं हम, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा है, लेकिन भारत का राजकीय पुष्प क्या है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय पशु है? ऑप्शन ए गाय, बी बैल, सी भैंस, डी घोड़ा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बैल। और ये बैल जो है ये अशोक चक्र में 5 जानवर हैं और पांचों जानवरों में से एक सांड भी है जिसको बैल कहते हैं। और ये बैल जो है उसी अशोक स्तंभ से लिया गया है, क्योंकि ये अशोक स्तंभ यानी अशोक के धम्म का जो अशोक चक्र है उसमें ये जिक्र है। तो आपके लिए एक क्वेश्चन और छोड़कर जा रहे हैं, भारत का राजकीय पशु क्या है? अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय पक्षी है? ए हंस, बी मुर्गी, सी कोयल, डी गोरैया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी गोरैया। गोरैया जो है बिहार का राजकीय पक्षी है। उसी तरह भारत का राजकीय पक्षी क्या है, यानी राष्ट्रीय पक्षी क्या है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है? ऑप्शन ए बेगूसराय, बी दरभंगा, सी पटना, डी मधुबनी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पटना, यानी पटना जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है
बिहार में। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। लिंगानुपात समझते ही होंगे, यानी 1000 पुरुष में कितने महिलाएं हैं, तो इसी को कहते हैं लिंगानुपात। ऑप्शन ए समस्तीपुर, बी शिवहर, सी गोपालगंज, डी पटना। तो सबसे अधिक लिंगानुपात गोपालगंज में है। आप इसको लिख लीजिए, गोपालगंज में 1021 है लिंगानुपात, यानी 1000 पुरुष पर 1021 महिलाएं। 5 सबसे अधिक लिंगानुपात और 5 सबसे कम लिंगानुपात वाले जिला हम लिखा रहे हैं, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। तो सबसे अधिक लिंगानुपात का जिला है गोपालगंज 1021, सिवान 988, सारण 954, किशनगंज 950 और नवादा जिला 939, यानी ये 5 हो गया सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है मुंगेर, जहां सिर्फ 876 है, भागलपुर 880, खगड़िया 886, शिवहर 893, बेगूसराय 895। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। साक्षरता वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए रोहतास, बी नवादा, सी पटना, डी दरभंगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रोहतास। रोहतास का जो साक्षरता दर है सबसे अधिक है 75.59% और सबसे कम साक्षरता दर 52.49 पूर्णिया का है। और बिहार की बात करें तो बिहार का साक्षरता दर 63.82% है, जिसमें पुरुष 73.39% और महिला 53.33% है। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। ऑप्शन ए गया, बी पूर्णिया, सी समस्तीपुर, डी खगड़िया। तो आप पिछले प्रश्न में भी देखे थे, इसका हम डिटेल कर दिए थे कि सबसे कम और सबसे अधिक साक्षरता दर किस जिला में है। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पूर्णिया। पूर्णिया जिला में साक्षरता दर सबसे कम मात्र 52.49% ही है और सबसे अधिक साक्षर दर वाला जिला जो है वो रोहतास है, जहाँ 75.59% है। अगला प्रश्न है, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है। ऑप्शन ए बौद्ध मठ, बी देवदूतों की भूमि, सी हरियाली का प्रदेश, डी आर्य प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बौद्ध मठ। देखिए, बौद्ध धर्म जब प्रचलन में था तो उस समय लोग जो है जगह जगह पर जाते थे प्रवचन करने, यानी शिक्षा देने के लिए। और उस समय जब रात्रि का समय हो जाता था या फिर जो है मौसम वगैरह ख़राब हो जाता था तो लोग जहाँ पर रुकते थे उसको कहा जाता था बिहार। और जब राजा महाराजा लोग बौद्ध धर्म में इंटरेस्ट लेने लगे तो वो बौद्धिस्टों के लिए बिहार बनाने लगे, रुकने के लिए जो है उसका जगह रुकने के लिए बनाने लगे, तो जिसे कहा गया बिहार। तो शुरुआती बिहार जो होते थे वो लकड़ियों का होता था और धीरे धीरे पहाड़ के गुफाओं कंदराओं को खोदकर रूम टाइप का, गुफा टाइप का बना दिया जाता था बिहार को। तो इसका सही आंसर बौद्ध मठ। अगला प्रश्न है, बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ। ऑप्शन ए 6 फरवरी 1921, बी 6 फरवरी 1929, सी 15 अप्रैल 1930, डी 7 अप्रैल 1934। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 15 अप्रैल 1930। देखिए, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक रूप था जहां पर गांधी जी ये चला रहे थे कि हम अंग्रेज़ों की आज्ञा को नहीं मानते। और इसीलिए जब नमक पर टैक्स लगाया गया था अंग्रेज के द्वारा, तब जो है ये गांधी जी तय किए कि हम अपने अनुयायियों के साथ समुद्र के किनारे जाएंगे और खुद नमक बनाएंगे और इस कानून को
तोड़ेंगे, उनकी आज्ञा का अवहेलना करेंगे। तो इसीलिए इस आंदोलन को कहा गया नमक सत्याग्रह। लेकिन बिहार में ये नमक सत्याग्रह जो है 15 अप्रैल 1930 को सारण और चंपारण जिले में प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है, बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई। तो ये बिहार जो है अलग राज्य कब बना, यही प्रश्न है। ऑप्शन ए 1896 ईस्वी, बी 1906 ईस्वी, सी 1911 ईस्वी, डी 1936 ईस्वी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1906 ईस्वी। देखिए ये जो है जब बंगाल विभाजन हुआ था तो बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था 1905 ईस्वी में। और इसमें क्या किया गया था कि पूरे बंगाल को दो भागों में बांट दिया गया था, एक पूर्वी बंगाल और दूसरा पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल जो है अभी भारत का राज्य है और पूर्वी बंगाल जो कालांतर में यानी बाद में बांग्लादेश बना। तो अब ये भारत यानी बिहार का जो है पृथक रूप में 1906 में ही मांग हो गया था, लेकिन इसका गठन जो हुआ था ये 1905 में तो बंगाल दोनों अलग हो गया। 1912 में जो है बंगाल से बिहार अलग हुआ। फिर 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हो गया और फिर 2000 में बिहार से झारखंड अलग हुआ, जो 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ। अगला प्रश्न है, बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ। ऑप्शन ए 1504 ईस्वी में, बी 1540 ईस्वी में, सी 1580 ईस्वी में, डी 1600 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1540 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं, यानी एमएलए बिहार में कितना है। ऑप्शन ए 240, बी 243, सी 245, डी 246। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 243, यानी बिहार में एमएलए 243 हैं। अगला प्रश्न है, बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं। ऑप्शन ए 20, बी 25, सी 30, डी 40। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 40, यानी बिहार से लोकसभा के लिए 40 सदस्यों का चुनाव होता है। अगला प्रश्न है, बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। ऑप्शन ए 12, बी 14, सी 15, डी 16। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 16। बिहार में राज्यसभा की 16 सीटें स्थित है। अगला प्रश्न है, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ है। ऑप्शन ए 15 नवंबर 2000, बी 25 नवंबर 2001, सी 23 नवंबर 2002, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हुआ था। और 1912 ईस्वी में बिहार जो है बंगाल से अलग हुआ था और फिर 1936 ईस्वी में बिहार से उड़ीसा का पृथक हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ था। ऑप्शन ए 1932 ईस्वी में, बी 1936 ईस्वी में, सी 1937 ईस्वी में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1936 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, बी सुभाष चंद्र बोस, सी सत्यभक्त, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश नारायण। ये जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी था ये इसका गठन 1931 में किया गया था। जयप्रकाश नारायण के साथ साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण लोग भी थे जिन्होंने इस पार्टी के गठन में अहम योगदान दिए थे। इसमें थे गंगा शरण सिन्हा, रामानंद मिश्रा, जेपी नारायण तो थे ही, और राम वृक्ष बेनीपुरी। तो इस तरह इस ऑप्शन के हिसाब से सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है,
बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे? ऑप्शन ए बाबूजी प्रसाद, बी बाबू गोपाल, सी बाबू महेश्वर प्रसाद, डी बाबू राम प्रसाद। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बाबू महेश्वर प्रसाद। बाबू महेश्वर प्रसाद ने आज़ादी के समय बिहार में बिहारी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन करते थे, यानी संपादक थे। अगला प्रश्न है, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ? ऑप्शन ए हरिपुरा, बी रामगढ़, सी गया, डी पटना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी गया। गया में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो 38वां अधिवेशन था और इसके अध्यक्ष देशबंधु चित्तरंजन दास थे। और जैसा कि पता होगा कि कांग्रेस की स्थापना भारत की आज़ादी के लिए किया गया था और कांग्रेस का गठन हुआ था 1885 ईस्वी में, जो एक अंग्रेज रिटायर्ड अधिकारी थे A.O. ह्यूम के द्वारा, और इसके जो है अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला प्रश्न है, बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई? ऑप्शन ए सहजानंद सरस्वती, बी जयप्रकाश नारायण, सी स्वामी अग्निवेश, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सहजानंद सरस्वती। ये जो अखिल भारतीय किसान सभा है ये 11 अप्रैल 1936 को स्थापित किया गया था और इनके संस्थापक स्वामी सहजानंद ही थे। अगला प्रश्न है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन इस सन में हुआ? ऑप्शन ए फरवरी 1931 ईस्वी, बी जनवरी 1933, सी मार्च 1929, डी अप्रैल 1922। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मार्च 1929 ईस्वी को, यानी बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन मार्च 1929 में हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ है? ऑप्शन ए 1911, बी 1912, सी 1833, डी 1814। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1912, यानी बिहार जो है बंगाल से 1912 ईस्वी में अलग हुआ था। फिर बिहार से जो है उड़ीसा 1936 ईस्वी में अलग हुआ था और बिहार से ही फिर झारखंड भी 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ था। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे? ऑप्शन ए मौलवी अहमदुल्ला, बी कुंवर सिंह, सी तात्या टोपे, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कुंवर सिंह। आपके लिए एक प्रश्न छोड़ रहे हैं, जो बिहार में ये कुंवर सिंह 1857 की क्रांति के नेता थे, वो कहाँ के राजा थे? अगला प्रश्न है, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था? ए शेर शाह ने, बी हुमायूं ने, सी इब्राहिम लोदी ने, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए शेर शाह सूरी ने बिहार में जो है प्रांतीय राजधानी पटना को बनाया था। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? ऑप्शन ए शेर शाह सूरी, बी बख्तियार खिलजी, सी इब्राहिम लोदी, डी अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए शेर शाह सूरी, और शेर शाह सूरी जो है उसके शासन का केंद्र ही बिहार था और पटना को अपनी राजधानी भी बनाया था। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? ऑप्शन ए बाबर, बी जहांगीर, सी अकबर, डी हुमायूं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अकबर। अकबर ने जो है बिहार को अपने मुगल शासन में मिला लिया था। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे? ऑप्शन ए उदयन, बी अशोक, सी बिंबिसार,
डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए उदयन। उदयन जो थे ये हर्यक वंश के शासक थे और इसी ने जो है पाटलिपुत्र यानी पाटलिपुत्र की स्थापना किया था। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। ऑप्शन ए ईंटों का, बी मिट्टी का, सी लकड़ी का, डी पत्थर का। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी लकड़ी का। पाटलिपुत्र में जब चंद्रगुप्त मौर्य शासक बना था तो पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था और राजधानी के क्रम में जो है वहाँ पर सोन और गंगा नदी के किनारे सोन और गंगा नदी के संगम पर जो है उसका राजमहल स्थापित था और पूरा राजमहल जो था लकड़ी से ही बना था। सुंदर सुंदर नक्काशी किया गया था, बड़े बड़े दरवाजे बनाए गए थे और जो किला था वो भी लकड़ी का ही अक्सर बना हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ। ऑप्शन ए 17 अप्रैल 1858, बी 10 जून 1858, सी 26 अप्रैल 1858, डी 12 मई 1858। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 26 अप्रैल 1858 को। वीर कुंवर सिंह जो हैं ये जगदीशपुर से अंग्रेज़ों के खिलाफ 1857 के क्रांतिकारी यानी क्रांति में लड़े थे। ये भोजपुर ज़िला में पड़ता है जगदीशपुर। इसकी अंतिम लड़ाई जो थी अंग्रेज़ों के खिलाफ ये 23 अप्रैल 1858 में हुई थी, जो उस समय 80 वर्ष के थे ये। और जब ये अंतिम लड़ाई में घायल हो गए तब ये अपने किले में 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को इनका देहांत हो गया। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे। ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, बी मोतीलाल नेहरू, सी भगत सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रसाद। देखिए ये जो किसान आंदोलन बिहार में हुआ था इसको नील आंदोलन भी कहा जाता है। ये तिनकठिया पर था, बिहार में एक प्रचलन था तिनकठिया पर था, यानी 3 कट्ठा ज़मीन में से 1 कट्ठा आपको नील उगाना अंग्रेज़ अनिवार्य कर दिया था। लेकिन नील की खेती, नील के पैदावार से कई नुकसान होते थे किसान को, जैसे कि नील की खेती उपज हो भी जाए तो उसका दाम नहीं मिलता था, यानी घर से ही खर्च हो जाता था। दूसरी बात, ये भूमि की उर्वरा शक्ति को समाप्त कर देता था, जिसके कारण किसान को दिक्कत होती थी। और जो छोटे किसान थे उनके पास ज़मीन कम होने के कारण वो नील उगाना नहीं चाहते थे, क्योंकि उसको खाने वाले अनाज की किल्लत का सामना करना पड़ता था। तो इसीलिए इसको कहा गया क्या, बिहार में किसान आंदोलन। बिहार में किसान आंदोलन को आमंत्रित करने के लिए यानी गांधी जी को आमंत्रित किया गया राजकुमार शुक्ल के द्वारा, और इसका जो भूमि था वो चंपारण जिला में था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई। ऑप्शन ए दिल्ली में, बी लाहौर में, सी पटना में, डी नासिक में। यानी कह रहा है क्या, कांग्रेस समाजवादी पार्टी जिसको सोशलिस्ट पार्टी कहते हैं, इसकी पहली बैठक पटना में हुई थी। ये कांग्रेस के टूटे हुए ही पार्टी थे, जो कि बिहार के कुछ नेता जैसे राम मनोहर लोहिया, नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली, मीनू मसानी, अच्युत पटवर्धन, ये सभी लोगों ने मिलकर 17 मई 1934 को कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाया और इसकी पहली बैठक पटना में हुई। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे। ऑप्शन ए कांग्रेस, बी राष्ट्रवादी, सी समाजवादी, डी किसान सभा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। ये जो हैं बिहार में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना में करने वाले प्रमुख सदस्यों में से एक थे। अगला प्रश्न है, बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है।
ऑप्शन ए अनुग्रह नारायण सिंह को, बी कर्पूरी ठाकुर को, सी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को, डी जयप्रकाश नारायण को। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। बाद में ये डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जो थे ये बिहार के मुख्यमंत्री भी बने। अगला प्रश्न है किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? ऑप्शन ए नेपाल, बी भूटान, सी बांग्लादेश, डी चीन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए नेपाल से, यानी नेपाल जो है बिहार के उत्तरी हिस्से में कुछ जिलों से सटती है। अगला प्रश्न है बिहार में तेल शोधक कारखाना है? ऑप्शन ए पटना में, बी आरा में, सी बरौनी में, डी बाढ़ में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बरौनी में। बरौनी में तेल शोधक कारखाना जो है ये सोवियत संघ रूस के मदद से स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है? ऑप्शन ए गंगा, बी पुनपुन, सी फाल्गु, डी कोसी नदी पर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कोसी। देखिए बहुउद्देशीय परियोजना क्या होता है, यानी उस पर डैम बनाया जाता है किसी नदी पर, और उस डैम में यानी कई उद्देश्य होते हैं, जैसे बाढ़ को नियंत्रित करना, मछली पालन करना, नहर के द्वारा सिंचाई करना, फिर जो है उस पर बिजली उत्पादन करना। तो इसी को कहते हैं हम लोग बहुउद्देशीय परियोजना। तो अभी जो है बिहार में कोसी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। अगला प्रश्न है किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है? ऑप्शन ए चावल, बी गन्ना, सी मखाना, डी बांस। आपको एक फिगर दे रहे हैं, इस फिगर से भी आप अपना आंसर चुन सकते हैं। ये कौन सा फिगर है कमेंट बॉक्स में ज़रूर पहले लिखिएगा, तब हम आंसर बताएंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मखाना। मखाना जो है बिहार में सबसे अधिक, यानी देश का 80% भाग जो है मखाना बिहार में ही खेती की जाती है। और बिहार के जो दरभंगा ज़िला है ये सबसे आगे, यानी मखाना की खेती में कौन सा ज़िला सबसे आगे है? तो वो हो जाएगा दरभंगा। और दरभंगा में मखाना रिसर्च सेंटर भी स्थापित किया गया है। आपको क्वेश्चन पूछ दे कि मखाना रिसर्च सेंटर बिहार के किस ज़िला में स्थापित है, तो आपका आंसर होगा क्या? दरभंगा। अगला प्रश्न है बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र है? ऑप्शन ए भागलपुर, बी हाजीपुर, सी मुंगेर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हाजीपुर। हाजीपुर जो है केला के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। अगला प्रश्न है मखाना की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य है? इसका तो आंसर आप लोगों को पता ही होगा, चलिए हम आंसर बता ही देते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिहार। लेकिन इस प्रश्न से जुड़े हुए आपको एक प्रश्न छोड़ रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अभी अभी हम बताए हैं आपका आईक्यू भी टेस्ट हो रहा है कि आप सही से पढ़ रहे हैं या आपको याद है या नहीं है। चलिए इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि मखाना की खेती के लिए बिहार का कौन सा ज़िला अग्रणी है और बिहार में मखाना रिसर्च सेंटर किस ज़िले में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है ककोलत जलप्रपात बिहार के किस ज़िले में स्थित है? ऑप्शन ए पटना, बी नवादा, सी मुंगेर, डी नालंदा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी नवादा ज़िला। यह नवादा ज़िला में जो है यह नवादा से 33 किलोमीटर दूर दुर्गम पहाड़ी पर स्थित है और इस जलप्रपात की कुल ऊंचाई 150 फुट है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। त्रेता युग में किसी राजा को ऋषि ने श्राप दे दिया और फिर ये अजगर बन गया और इसी झरने के आसपास ये अजगर
घूम घाम रहे थे। लेकिन जब द्वापर युग आए तब पांडव इसी झरने के आसपास आए और फिर इनको श्राप से मुक्त किए। लोगों का मानना है, कहा गया कि जो भी इस झरने में यानी जलप्रपात में स्नान करेगा फिर वो कभी भी सांप योनि में जन्म नहीं लेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? ऑप्शन ए भागलपुर, बी पूर्णिया, सी कटिहार, डी पटना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कटिहार। कटिहार जो है ये सबसे पूर्वी हिस्से में यानी बिहार का सबसे पूर्वी हिस्से में कटिहार स्थित है। इसके अलावे यदि पूछा जाए उत्तर पूर्व में सबसे अधिक यानी बिहार के सबसे उत्तर पूर्व में स्थित कौन सा शहर है, तो इसका आंसर होगा किशनगंज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? ऑप्शन ए सांभर झील, बी अनुपम झील, सी सुखना झील, डी कामा झील। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुपम झील। ये अनुपम झील जो है बिहार के कैमूर में स्थित है। बिहार के कुछ और प्रमुख झील हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। कांवर झील ये बेगूसराय के मझोला गांव में स्थित है। कौन सा झील? कांवर झील। ये बूढ़ी गंडक पर बनाता है। दूसरा है कुशेश्वर स्थान, ये दरभंगा में स्थित है। गोगाविल झील ये मनिहारी यानी कटिहार में स्थित है। सिमरी झील सहरसा में स्थित है। जगतपुर झील भागलपुर में स्थित है और उदयपुर झील पश्चिमी चंपारण में स्थित है। यदि झील से संबंधित कोई प्रश्न या मैचिंग पूछता है तो आप इजी वे में बना सकते हैं। अब अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए चिकित्सा विज्ञान, बी रसायन विज्ञान, सी बौद्ध धर्म दर्शन, डी तर्कशास्त्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। अगला प्रश्न है, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था? ऑप्शन ए पीटर मुंडी, बी बिशप हीवर, सी जॉन मार्शल, डी रॉल्फ फिंच। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी रॉल्फ फिंच। ये रॉल्फ फिंच जो है मुग़ल सम्राट अकबर के शासनकाल में भारत आया था और उसी क्रम में ये बिहार भी आए, तो इस तरह बिहार में आने वाले पहला अंग्रेज थे रॉल्फ फिंच। अगला प्रश्न है, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? ऑप्शन ए वैशाली, बी पाटलिपुत्र, सी स्पार्टा, डी एथेंस। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए वैशाली में। ये ईसा पूर्व 6ठी सदी में यहाँ पर पहला गणतंत्रात्मक व्यवस्था स्थापित किया गया। गणतंत्रात्मक व्यवस्था का मतलब क्या था कि वहाँ पर जो राजा होते थे वो एक नहीं कई होते थे, 4-5 होते थे और वो जनता द्वारा चुने हुए होते थे। इसीलिए कहा गया वैशाली में जो है ये गणतंत्रात्मक व्यवस्था विश्व का पहला गणतंत्रात्मक व्यवस्था था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई? ऑप्शन ए 1921 ईस्वी में, बी 1934 ईस्वी में, सी 1937 ईस्वी में, डी 1939 ईस्वी में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1934 ईस्वी में। आपको इससे जुड़े हुए प्रश्न हम इसी वीडियो के पहले कुछ प्रश्नों में बताए हैं, आपको याद होगा तो आपके लिए यहाँ से एक प्रश्न छोड़ रहे हैं कि 2 प्रमुख नेता जिन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना में अहम भूमिका निभाए, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? ऑप्शन ए 1908 ईस्वी में, बी 1909 ईस्वी में, सी 1907 ईस्वी में,
डी 1911 ईस्वी में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1908 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? ऑप्शन ए मुरली खेर के, बी मुरली बरहरवा के, सी मुरली भीत के, डी मुरलीधर के। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मुरली बरहरवा के। जैसा कि पिछले कुछ क्वेश्चन में आपको बताए थे कि ये राजकुमार शुक्ल जो थे ये बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे और विशेष करके नील आंदोलन जो तिनकठिया प्रथा से जुड़ा हुआ था। तो ये था आज का बहुत महत्वपूर्ण वीडियो जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए रामबाण सिद्ध होगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और जो कुछ भी सुधार चाहते हैं आप अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।